तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। वेलकम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज क्या अभी बात करेंगे, क्या बात करेंगे चलिए जानते हैं यार। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र ऑनर्स मेजर पेपर 4 के बारे में। ठीक है, सेमेस्टर 3 भारतीय समाज, इसमें आपको पढ़ना है। और स्पेशली बात करें तो रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू के लिए, साथ में अगर आप दूसरे भी यूनिवर्सिटी से हैं लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट भारतीय समाज यानी कि इंडियन सोसाइटी है तो आपको भी काम में देगा। ठीक है, और ये सभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी किया हूँ, टोटल 9 आप कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखिए सिलेबस, मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। तो इंडियन सोसाइटी मेजर पेपर 4 इसमें आपको पढ़ना है और ये आपके यहाँ पे कोर्स ऑफ कंटेंट है 4। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो देखिए, इंडियन सोसाइटी मतलब भारत का समाज, ठीक है, कैसा है सब कोई जानते हैं यार बचपन से हम लोग अभी तक सब भारतीय समाज में ही रहे हैं। तो देखिए, भारत के विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालें और इनका समाधान भी बताइए। ठीक है, भारत के बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, ठीक है, जाति समस्या है, धार्मिक समस्या। अरे यार समस्या का डिंग है रे बाप मत जाओ समस्या में। ठीक है, तो इतना समस्या है कि आप किताब लिख सकते हैं। वहाँ पे तो केवल आपको 15 मार्क्स का आंसर करना है। ठीक है, तो कर लीजिएगा। जो लोग इंग्लिश में है, थ्रो लाइट ऑन वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स ऑन इंडिया, सॉरी, एंड ऑल्सो, एक मिनट यार, मूली खाने के बाद नाजीब डकार आता है ना सजेस्ट दियर सॉल्यूशंस। तो इसको आपको पढ़ लेना है। कहाँ से पढ़िएगा? गूगल। गूगल बाबा, गूगल नहीं है, गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर से पढ़िए, गेस्ट पेपर नहीं है तब आप गूगल का सहारा लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज आप गेस्ट पेपर से ही पढ़ाई कीजिए या बुक से, नहीं है तब गूगल का सहारा लेके। ठीक है, अगला है सामाजिक समस्याओं, जिसमें आपका एनोमी और आत्महत्या, अरे बाप, सुसाइड, हाँ, सामाजिक समस्याओं जिसमें एनोमी और आत्महत्या पर समाज शास्त्र दृष्टिकोण की चर्चा करें। ठीक है, डिस्कस द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन द सोशल प्रॉब्लम्स, एनोम एनोमिया एंड सुसाइड। ठीक है, हालांकि मैंने भी एक बार ट्राई किया था, एक बार नहीं 2 बार ट्राई किया था, लेकिन फिर कई बार यार फालतू, जैसा है ज़िंदगी चल रहा है चलने दो यार, काहे टेंशन ले रहा है ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, ये सब मत सोचिएगा। ठीक है, कभी अगर मन करे ना तो अपने से जो नीचे व्यक्ति है, मतलब देखिए रोड पे जो रहते हैं उनकी स्थिति देखिए यार, उनसे कितना बदतर है और हम लोग कितना बेटर है, फिर भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है सबके लाइफ में, लेकिन ऐसा कदम मत उठाइएगा। मैंने भी 2 बार उठाया था लेकिन फिर घूम गया ठीक है, अगला है समाज के कमज़ोर वर्ग जैसे अल्पसंख्यक, महिलाओं की प्रमुख समस्याएं और उनके कारण स्पष्ट करें। ठीक है, समाज में अल्पसंख्यक, देखिए कुछ लोग होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है, जैसे उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। जैसे भारत में जैन धर्म के लोग बहुत कम हैं, बौद्ध धर्म के लोग बहुत कम हैं, तो ये अल्पसंख्यक समुदाय हो गए। ठीक है, इसके साथ ही महिलाओं के भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं इनके बारे में बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में जातिगत पूर्वाग्रह। ठीक है, कह रहे तुम नीच जाति का है ससुर, मेरे साथ कैसे खाएगा रे हम लोग बोलते हैं ना रियल लाइफ में, अगर हम लोग तो नहीं बोलते, लेकिन हम लोग के जो फादर हैं, मतलब पिताजी माताजी, वो भी नहीं बोलते, लेकिन हम लोग के जो दादाजी हैं और दादी, वो यार पुराने थॉट्स के ऑर्थोडॉक्स आदमी, इन लोग छुआछूत बहुत भेद भाव करता है। ओकर छोड़ कैसे खेबे हमें, ए वाह, हमें अमीर घर हमें बोला जात लगी रही हैं, वो यहाँ लगे रही, ऐसा ही सुने होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये बहुत ख़राब चीज़ है यार। चलिए, हालांकि हम लोग के टाइम में नहीं है, हम लोग ये सब नहीं मानते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, और मानना भी नहीं चाहिए। भारत में जातिगत पूर्वाग्रह, असमानताएं जिसमें अनुसूचित जाति, ठीक है, यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी भी शामिल है, बताना है। और डिटेल में बता दीजिएगा थोड़ा सा, भीमराव अंबेडकर का नाम लेके। ठीक है, एसटी एससी एंड ओबीसी। और जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो लोग इंग्लिश को पढ़िएगा। एक्सप्लेन द कास्ट बायस एंड इनइक्वलिटी इन इंडिया विच ऑल्सो इंक्लूड्स एससी एसटी एंड ओबीसी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 5 नंबर, जाति की अवधारणा दें तथा आलोचनात्मक अवलोकन करें। ठीक है,
गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एंड मेक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 6 नंबर, भारतीय गांव की विशेषताएं तथा हो रही परिवर्तन को बताइए। भारत में जो गांव हैं इनमें विशेषताएं क्या हैं? तो भाई ग्रामीण जीवन की विशेषता बहुत सारी है कि शिक्षा का अभाव होता है, ठीक है। बेसिक चीज़ें जो नीड्स की होती हैं, ज़रूरत की सामानें वो नहीं उपलब्ध होती हैं। अभी भी गांव में खुला शौच होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप खुद होंगे ठीक है, मतलब आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे 90 नहीं 40% 60% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि अभी भी गांव में खुले शौच करते हैं, ओपन डेफिकेशन, ठीक है। हालांकि हम लोग भी पहले ही करते थे, लेकिन अब तो सबका बाथरूम वगैरह बना लिए, ठीक है। और मैं भी गांव में ही रहता हूं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। रोजगार की समस्या सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय गांव की विशेषताएं बतानी है कि कृषि वगैरह चलता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ठीक है। और महिलाएं कृषि के अलावा बाकी टाइम बेरोजगार हो जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी समस्याएं यार बताना है। और भारत में गांव कैसे हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रिश्तेदारी का अर्थ, प्रकार तथा महत्व बताइए। रिश्तेदार 2 प्रकार का होता है, एक मदर की ओर से, एक फादर की ओर से। जैसे मदर की ओर से नानी हो गई, फादर की ओर से दादी हो गई, ठीक है। हम लोग पितृ सत्तात्मक को मानते हैं, यानी कि जो पिता का वंशज है उसी को हम लोग चलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिटेल में पढ़ना होगा, मैं केवल आपको बस मोटा मोटा बता दे रहा हूँ हेडलाइंस, ठीक है। अगला है भारतीय समाज की अवधारणा, प्रकार तथा विशेषताओं को लिखें। राइट द कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। भारतीय समाज की अवधारणा बताना है, प्रकार बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं भारत के समाज, ठीक है, और क्या क्या विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे कुछ इस टाइप से कि निम्नलिखित में संक्षिप्त नोट लिखना है, टिप्पणी लिखें, ठीक है। पहला है आपका वर्ण व्यवस्था, ठीक है, अल्फ़ाबेट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आश्रम विशेषताएं, तो आश्रम की विशेषताएं बतानी है और आश्रम की व्यवस्था। डोरी सिस्टम, दहेज। अरे भाई एक चीज़ बताऊं, पक्का मानिएगा, दहेज मत लेना यार। आप लोग में से जितने भी लड़के हैं दहेज मत लेना, और आप लोग में से जितने भी लड़कियां हैं ये डिमांड मत रखिएगा कि मेरा विवाह केवल गवर्नमेंट सर्विस वाला से ही हो। ये डिमांड बहुत ख़राब डिमांड है, ठीक है यार, ठीक है ना। आप लोग का डिमांड रहेगा ऐसा कि हमें गवर्नमेंट सर्विस वाला ही दूल्हा चाहिए, और ना बॉयज़ लोग ये कहेंगे क्या कि हम लोग दहेज लेंगे। नहीं, मैं भी दहेज नहीं लूँगा यार, ठीक है। दहेज बिल्कुल नहीं लेना है दोस्त, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए, मतलब अच्छी ही रहेगी, ठीक है। वैसे तो जो लोग पहले से इंगेज हैं आपस में, अभी मत इंगेज होइएगा। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर इंगेज होना है तो हो जाइए, लेकिन हाँ कोई फिजिकल रिलेशन वगैरह मत बनाइएगा, ठीक है। एक सजेशन मेरा मानिएगा यार। चलिए, तो डोरी सिस्टम नहीं लेना है, ठीक है। प्रतिज्ञा लीजिएगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं नहीं लूँगा यार, बाकी आप लोग ले लीजिए। ईमानदारी में देखिए ना, तो यही शिक्षा का वास्तविक मतलब क्या बताएं अर्थ है कि आप शिक्षित हैं या नहीं हैं, डिफाइन करता है आप ही को। आप दहेज लेते हैं तो क्या ही फिर शिक्षित हैं आप, वही तो आप तो बिका गए ना। जैसे भेड़ बकरी बिकते हैं कि बोलिए जी पांठा का कितना दाम है, तो बोलता है 4,000, 4 लाख, हाँ 4 लाख में पांठा बिक गया ठीक है। तो मतलब भेड़ बकरी जैसा बिकना, वहाँ पे व्यापार मत शुरू कर दीजिए। शादी है, अगर खुशी मन से कुछ भी दे रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अपने मुंह खोल के नहीं 4 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे, भाग यार, ये बहुत ख़राब रूल है, ठीक है। और लड़कियां भी, आप लोग जो लड़का दहेज मांगता हो उसको डायरेक्टली आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। घरेलू हिंसा क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, ये बताना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म क्या है ये बताना है। देन आपको यहाँ पे जातिवाद, कास्ट सिस्टम के बारे में बताना है। और एक चीज़, कोई भी गर्ल्स जो अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कम से कम 21 साल हो तभी आप मैरिज वगैरह कीजिएगा। 21 साल से कम है तो प्लीज़ मत कीजिएगा। जिनका हो गया उनकी अलग की बात है, लेकिन जो नहीं किए हैं प्लीज़ 21 साल से पहले मत कीजिएगा, ठीक है। मुझे अपना बड़ा भैया या फिर अपना एक दोस्त, अच्छा दोस्त जो भी समझे, उसके थ्रू मैं बोल रहा हूँ कि अपना अभी शादी मत कीजिएगा जब तक 21 के नहीं हो जाएं। और लड़के, हाँ 21 से फिर आपको 25 के बीच में कर लेना है, उससे ज़्यादा भी नहीं जाना है, ठीक है। 25 से भी पार नहीं करना है क्रॉस, क्योंकि वो ओवर एज हो जाएगा। और बॉयज़, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपका एज कम से कम 24 हो और मैक्सिमम 28, 23 में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अपने पैरों पे खड़ा हैं
तो कर सकते हैं, लेकिन 28 से पार मत होने दीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एज हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए। शिक्षा का अर्थ ये होता है कि जो टाइम, देखिए सही चीज़ को सही समय पे सब कुछ करना चाहिए, पढ़ाई हो लिखाई हो से लेकर के सभी चीज़ें, ठीक है, टाइम पे हो ना तो बेटर होती हैं। चलिए, बैगन अगर पका मतलब टाइम के बाद तोड़ा जाए तो पक जाता है, और टाइम से पहले तोड़ लिया जाएगा तो काट के खाइएगा ना तो बहुत कुलकुलाने लगेगा, मतलब काटने लगेगा जीभ को। ठीक है, तो सबका एक टाइम होता है यार। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, घर में आंसर कर लीजिएगा, छोटा सा नोट बनाइएगा 5-10 पेज का, और एग्जाम से पहले इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम जब घुसते हैं ना, घंटे लगता है, उस टाइम पे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और एग्ज़ाम देने जाइएगा, बहुत अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। बाकी मेजर पेपर 5 और जितना भी है सबका मैं धीरे धीरे अपलोड करने का कोशिश करूँगा। एक रिक्वेस्ट है, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर देना मेरे दोस्त, 89 86 60 75 41। ठीक है, ये नंबर है, इस पर आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर जब एग्ज़ाम दे के निकलते हैं बाहर, मोबाइल वगैरह निकालते हैं बैग से, तो प्लीज़ उस टाइम पे हमें बस फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, बाय।